नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार सरकार के द्वारा अलग-अलग समय पर अलग-अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से बिहार में शिक्षकों की भर्ती होती रही है। बीच में नियोजन इकाइयों के माध्यम से शिक्षक-शिक्षिकाओं का नियोजित शिक्षक के तौर पर बहाली हुआ। अब बात करें यदि छठे चरण का, तो छठे चरण का परीक्षा अवधि 23 फरवरी 2024 को ही समाप्त हो चुके हैं। 2 वर्षों का परीक्षा अवधि समाप्त हुए छठे चरण से बहाल शिक्षक-शिक्षिकाओं का लगभग 6 माह बीत चुके हैं। इस 6 माह में 6 बार से अत्यधिक बार पत्रांक जारी किए जा चुके हैं विभाग के द्वारा कि छठे चरण से बहाल शिक्षक-शिक्षिकाएं जिनका 2 वर्ष की परीक्षा अवधि अटूट एवं अबाध्य रूप से समाप्त हो चुके हैं, उनका वेतन निर्धारण किया जाए एवं सेवा पुष्टि अद्यतन कर दिया जाए। लेकिन अब तक 6 माह बीत जाने के उपरांत भी शिक्षा विभाग के बार-बार दिशा निर्देश जारी होने के उपरांत भी बीओ, डीओ, डीपीओ के द्वारा न तो वेतन निर्धारण ही किए जा सके हैं और न ही सेवा पुष्टि ही अद्यतन किया जा सका है। अब इसमें छठे चरण से नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाएं जिन्हें वेतन निर्धारण करवाना है, जिन्हें सेवा पुष्टि अद्यतन करवाना है, वे चक्कर काट रहे हैं कभी बीओ ऑफिस का, कभी डीओ, डीपीओ कार्यालय का, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब इसमें एक बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं शिक्षक-शिक्षिकाओं की ओर से कि उन्हीं शिक्षक-शिक्षिकाओं का वेतन निर्धारण हो रहा है, सेवा पुष्टि अद्यतन किया जा रहा है, जो डीओ, डीपीओ, बीओ या अन्य अधिकारी कर्मचारी का जो उनकी लालसा है, जो मनसा है, उसको फुलफिल कर रहे हैं, परिपूर्ण कर रहे हैं। कहने का साफ तात्पर्य है कि घूस लिया जा रहा है सेवा पुष्टि अद्यतन एवं वेतन निर्धारण हेतु। और यह जो घूस है वह 2,500 से 3,000 रुपये लिए जा रहे हैं पर टीचर। जो दे रहे हैं उनका हो रहा है, जो नहीं दे रहे हैं उनका हो भी नहीं रहा है और साथ साथ उनको अन्य प्रकार से प्रताड़ित भी किया जा रहा है। और यह जो दोषारोपण किया जा रहा है वह हम लोगों के माध्यम से जब कोई वीडियो जारी किए जा रहे हैं छठे चरण से बहाल नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के सेवा पुष्टि अद्यतन और वेतन निर्धारण को लेकर के, तो उस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दर्जनों आपको ऐसे गंभीर आरोप लगाते हुए शिक्षक-शिक्षिकाएं मिल जाएंगे। साथ ही सोशल मीडिया के एक्स हैंडल पर आप जाएंगे, एक्स प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे, ट्विटर प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे, तो वहां भी कई शिक्षक-शिक्षिकाएं हैं जो ट्विटर यूज करते हैं, एक्स यूज करते हैं, उनके द्वारा भी इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि छठे चरण से बहाल शिक्षक-शिक्षिकाओं का अब तक वेतन निर्धारण और सेवा पुष्टि अद्यतन न होने के पीछे का मुख्य रीजन यह है कि जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं का अब तक नहीं हो पाया है वे बीओ, डीओ, डीपीओ को खुश नहीं कर पाए, उनको घूस नहीं दे पाए, और जिन्होंने दिया उसका हो गया। तो इसे लेकर के हम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ एवं बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि इस प्रकार के व्याप्त भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जा सके। प्रत्येक कार्रवाई शिक्षक-शिक्षिकाओं तक ही सीमित न रहे, बल्कि शिक्षा विभाग के जितने भी अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी जिनके द्वारा प्रत्येक कार्य के एवज में घूस लिए जा रहे हैं, उन सभी पर भी नकेल कसने चाहिए और उन सभी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ वेतन निर्धारण और सेवा पुष्टि अद्यतन का ही सवाल नहीं है, बल्कि ऐसा पाया जा रहा है, देखा जा रहा है, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि जब कोई महिला मैटरनिटी लीव हेतु आवेदन के लिए जा रही है, स्वीकृति के लिए जा रही है, तो उससे भी पैसे मांगे जा रहे हैं। कोई आकस्मिक अवकाश लेने हेतु आवेदन दे रहे हैं, उसकी स्वीकृति वो लेना चाह रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो रहे हैं। अन्य प्रकार के जितने भी कार्य किसी भी बीआरसी या डीपीओ कार्यालय से किसी भी शिक्षक शिक्षिका का पड़ जाते हैं, तो उस कार्य के एवज में उनसे घूस मांगा ही जाता है। बिना घूस के कोई भी कार्य बीओ, डीओ, डीपीओ नहीं कर रहे हैं, या फिर बीओ, डीओ, डीपीओ के कार्यालय के जो कर्मचारी हैं वे नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो भी करतूत किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी के द्वारा, उन पर नकेल कसे जाने चाहिए और हर संभव यह प्रयास हो कि कार्य सही हो, और जब कार्य सही हो तो उसके एवज में पैसा न लिया जाए अनर्गल, और जो गलत है उनका कार्य न किया जाए। साथ ही गलत कार्यों का सजा जो हो उसको भुगतने के लिए शिक्षक शिक्षिकाओं को मजबूर किया जाए, ताकि कोई दूसरा वह गलती न कर सके। यहाँ देखा जा रहा है कि जो सही है वह शोषण झेल रहे हैं, और जो गलत है उनका ही पैसे पैरवी के बदौलत धड़ाधड़ सारे कार्य हो जा रहे हैं। इस वजह से शिक्षा विभाग के बारे में मैं बराबर कहते रहा हूँ, इस भारत की भूमि पर केंद्र से लेकर के राज्य तक के जितने भी विभाग हैं उसमें सबसे करप्ट यदि कोई विभाग है तो वह शायद बिहार का शिक्षा विभाग है, जहां पर हर कदम पर, हर मोड़ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना घूस और कमीशन को कोई कार्य नहीं किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, तो भरोसा बनाए रखने के लिए।